ये जो सारी एक्शंस हम देख रहे हैं, ये इसके इर्द गिर्द जा रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वो सिर्फ एक ट्रेड डेफिसिट का गेम नहीं है, वो $30 ट्रिलियन के सामने जो डॉलर में पैसे लगे हुए हैं उसको बचाने का ये सारा एफर्ट्स है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इंडिया का एक्सपोजर इतना बड़ा है ही नहीं ग्लोबल लेवल पे जहां हम ऐसा कोई एक्सपोर्ट करते हैं जिसको लेके हमें वरी करना चाहिए। वरी हो क्या रहा है, जब इस तरह की उथल पुथल होती है तो मार्केट एक अनसर्टेनिटी स्पेस में जाता है। अब किसी को भी, इस पैनल में हम सब बैठे हैं, हमें से किसी को भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, किसी निवेशक को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। तो अनसर्टेनिटी के सिनेरियो में जब इस तरह की वॉलेटिलिटी आती है तो वो मार्केट का कॉन्फिडेंस को हैम्पर करता है, एंड वही अब हम देख रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर। लेकिन एक बात मैं आगे बढ़ूं, जो चाइना की बात हम लोग बार बार कर रहे हैं ना फिरोज अजीज साहब, ये मैं ठीक है कि आप चाइना पे ड्यूटी लगा दिए, चाइना आगे बढ़ा तो उसको हमने रोक दिया, चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश है। लेकिन ऑल्टरनेट जो है वो ऑल्टरनेट कोई साफ सुथरा दिख नहीं रहा है। क्योंकि जहाँ तक मैंने इंटरनेशनल ट्रेड के पूरे सिनेरियो को देखा कि चाइना जितना सामान यूएस को भेजता है उतना सामान कोई देश भेज सके उतनी क्षमता ही किसी में नहीं है। हम कह रहे हैं चाइना +1 इंडिया भेज देगा, ऑल्टरनेट कर देगा, लेकिन उतनी कैपेसिटी कहाँ है? आप देखिए कि जो भी चीज़ों को भेजता है चाइना उतना कहाँ से भेज पाएगा। अब एप्पल फ़ोन तो आप एयरक्राफ्ट में लाद लाद कर ले गए, लेकिन हर चीज़ चाइना इंडिया में उतनी कैपेसिटी हो लेके जाए तो इंडिया इसको एक्सप्लोर कर पाएगा, मोनेटाइज कर पाएगा, इसकी संभावना कितनी बैठती है और इंडिया को कितना खुश होना चाहिए? जैसे आपने सही फरमाया लक्ष्मण जी कि इतना आसान नहीं है यूएस के लिए भी कि चाइना के इंपोर्ट्स को रिप्लेस करना, ना कि दूसरे देशों को कि चाइना जितनी एफिशिएंटली प्रोड्यूस करके वहां तक पहुंचाना। अब रहा सवाल क्या है कि आपने देखना है कि कैसे उस पर ड्यूटी बढ़ाई जाए। अब ट्रम्प साहब बहुत स्मार्ट है मेरे हिसाब से, वो अपनी $2 ट्रिलियन की फिस्कल डेफिसिट से चिंतित है। आज अगर वो जो 10% टैरिफ पे भी ले आए और उस पे ही इनको ऑटोमेटिकली $600-700 बिलियन की एक एक्स्ट्रा इनकम आ सकती है विदाउट हैम्परिंग डिमांड, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज, चाइना अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर सकती है अपनी कंपेटिटिव एज को लिए। सो मैं ये कह रहा हूं कि आज इंडिया कितना उसको कैपिटलाइज कर पाएगा आज की स्थिति में बताना नामुमकिन है मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे और पत्ते खुलेंगे, बहुत सारी और रणनीतियां निकलेंगी और बहुत सारे टू एंड फ्रो होंगे। ऑफ कोर्स सो आई पर्सनली थिंक कैपिटलाइज जरूर करेंगे, थोड़ी कोलैटरल बेनिफिट जरूर होगी, बिकॉज वियतनाम को देख लें, दूसरी कंट्रीज जो है जैसे अपैरल्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उनकी काफी सारी हमसे जो compete करते हैं ग्लोबल मार्केट में, उन पे भी टैरिफ्स काफी अच्छी खासी भरकम लगाने की उम्मीद थी। ऑफ कोर्स नाउ 90 डेज का डेफरल है। टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, मेरे हिसाब से इंडिया कैपिटलाइज कर पाएगा, बट इतना